वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम मार्क्स वेबर को डिस्कस करेंगे, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को। जो टर्म ब्यूरोक्रेसी है काइंड की थी विंसेंट रिकॉर्ने ने, और फ्रेंच में ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क। बहुत सारे राइटर्स ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में लिखा, बट इट वाज मार्क्स वेबर एज अ फर्स्ट थिंकर हु सिस्टमेटिकली स्टडीड ब्यूरोक्रेसी। उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी डेवलप होती है वो दोनों ही सोर्सेज के ऊपर डेवलप हुई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही सोर्सेज के यूज़ किया। और उन्होंने सोशल चेंज, सोशल फिनोमिना के बारे में जो बात की, उसमें उन्होंने एक प्रोसेस को स्टडी किया। जब रेशनलाइजेशन को स्टडी किया तो उसमें उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना की। और यही जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना है और इसी की वजह से किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का। और जब वो रेशनलाइजेशन की स्टडी कर रहे थे, वेबर ने एक और थ्योरी को भी डील किया, डोमिनेशन को। डोमिनेशन मीन्स द अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू वेबर, सोसाइटी में वेबर का जो मेन फोकस था वो इसके ऊपर था कि सोसाइटी में किसकी बात सुनी जाती है, किसकी नहीं। और उसके बेस के ऊपर उन्होंने दो चीज़ें बताई, पावर और अथॉरिटी। पावर को कहा कि इट इज़ इलेजिटिमेट, इट इज़ अनजस्टिफाइड, नॉट एक्सेप्टेबल। अथॉरिटी क्या होती है? इट इज़ जस्टिफाइड, लेजिटिमेट, एक्सेप्टेबल। अब पावर इलेजिटिमेट क्यों है? एग्जाम्पल, नॉट एक्सेप्टेबल क्यों है? कि अगर हम कहीं पर खड़े हैं, हम कुछ खा रहे हैं, एग्जाम्पल मार्केट में है, तो आप कोई भी आता है वहाँ से हमें आके थप्पड़ मार जाता है, तो अब वो क्या होगा? हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी उसको क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर करेंगे, एक्शन का रिएक्शन ज़रूर करेंगे। वो हमारी क्या होगी? अनएक्सेप्टेबल होगी, अनजस्टिफाइड होगी, और इलेजिटिमेट क्या होगी? वो जो पावर होगी। बट अथॉरिटी क्या होती है? अब अथॉरिटी कैसी चीज़ है? अगर हम ऐसे देखें तो पावर और अथॉरिटी हमें एक ही चीज़ लगती है, बट अथॉरिटी एंड पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अथॉरिटी ये होती है कि जैसे एग्जांपल आपके फादर होंगे, वो आपकी रात को 1 बजे भी अगर आपके रूम को नॉक करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आप उनको रिटर्न में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास वो अथॉरिटी है, वो जस्टिफाइड है, वो एक्सेप्टेबल है, वो क्या है? लेजिटिमेट है। तो इस तरह पावर और अथॉरिटी के बीच में वेबर ने ये दो चीज़ें बताई। और उसके बाद जो मेजर राइटिंग है वो कौन कौन सी है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री, प्रोटेस्टेंट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू वेबर, अथॉरिटी कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, लीगल रेशनल अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक ट्रेडिशनल अथॉरिटी कौन सी होती है? जो बेस्ड होती है कस्टम्स, नाम्स के ऊपर। मीन्स सब ट्रेडिशनल अथॉरिटी को हम समझते हैं कि जैसे लोग जो होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं? पीपल बिलीव इन ट्रेडिशनल थिंग्स। जैसे लोग रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो कौन सी अथॉरिटी होती है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अब एग्जांपल, जैसे एक ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते थे? जैसे एग्जांपल एक कैट की हम लेते हैं। वो जब ग्रैंड पेरेंट्स उनकी जब पूजा करते थे मंदिर में, तो वो जब पूजा करते थे तो उनके घर में जो कैट होती थी वो उसको क्या करते थे? बांध देते थे। वो इसलिए उसको बांधते थे क्योंकि जो उनका प्रसाद था वो उनकी जो वो कैट है वो खा ना जाए। वो इस तरह से क्या करते थे? उस कैट को तब पूजा के टाइम क्या करते थे? बांध देते थे। बट जो उनके बच्चे थे आगे, जब उनको फॉलो करते थे अपने पेरेंट्स को, तो वो उनको ऐसे लगा कि जब भी हमारे पेरेंट्स क्या करते थे? पूजा करते थे, तो वो कैट को हमेशा क्या करते थे? बांध देते थे। तो वो भी जब मतलब बड़े हो गए, जब उनके घर में पूजा होने लगी, तो वो उस चीज़ को क्या समझते थे कि ये हमारे घर का रिवाज है, मतलब इस अगर इसको नहीं करेंगे तो पूजा नहीं होगी या कुछ भी मतलब हो जाएगा। तो उस तरह उनको ये नहीं पता था कि वो किस वजह से उसको बांधते थे। तो वो क्या होता है, जब हम पूरी तरीके से क्या करते हैं? अपने रीति रिवाज पर क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज़ वेरी वीक। मतलब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंडर जो काम होगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि उसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर बेस्ड भी ज़्यादा अपॉइंटमेंट होती है? नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के बेस पर क्या होती है? अपॉइंटमेंट होती है। और इस तरह वेबर जो है वो रिजेक्ट करते हैं इस टाइप की अथॉरिटी को, इस टाइप के सिस्टम को जो है वेबर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो इस टाइप की अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि अब देखो, जैसे पूरा टोटली ही क्या है, वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं, मतलब उसका ये नहीं पता कि उसके पीछे उनका क्या रीज़न था जब वो कैट को बांधते थे। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? ये एक
सुपरनेचुरल पावर से जब हम कुछ क्या होते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी के अंदर कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें जो हमें ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमें नहीं मिलते हैं। उसके बाद लास्ट में आती है लीगल रेशनल अथॉरिटी। लीगल रेशनल अथॉरिटी का मतलब है जब कोई चीज़ पूरी तरीके से लाफुल तरीके से क्या किया जाए। और उसके बाद रेशनल का मतलब अब समझते हैं क्या होता है। हमने पहले भी देखा कि रेशनलाइजेशन को उन्होंने पढ़ा, जब रेशनलाइजेशन कर रहे थे तो थ्योरी को डील किया, जब रेशनलाइजेशन को स्टडी कर रहे थे तो ये क्या था, रेशनल क्या होता है। रेशनल ये होता है कि देयर इज डिफाइंड वे टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर फंक्शन। हर काम को करने का एक डेफिनेट या सही तरीका जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल। अब एग्जांपल, हम आधार कार्ड बनाते हैं, लाइसेंस कार्ड बनाते हैं, लाइसेंस बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो है प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जो है हमें पूरा प्रोसीजर बताया जाता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो अब जो उसमें जो अब कोई भी जो होगा, अब जैसे एग्जाम्पल इंस्पेक्टर है तो वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, मतलब उसको भी जो सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस जो दिए जाते हैं उसके अंदर ही उसको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वही चीज़ क्या होती है, रेशनैलिटी होती है। ठीक है, रेशनल वो जब हम पूरे प्रॉपर पर्टिकुलर जब मीन से लेके हम अपने एंड तक पहुंचते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, रेशनैलिटी कहलाती है। तो रेशनैलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर लीगल रेशनल अथॉरिटी जो काम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। वर्क अंडर लीगल रेशनल अथॉरिटी इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह लीगल रेशनल अथॉरिटी किसके ऊपर बेस्ड होती है, ऑन लॉज रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर। और वेबर कंसिडर करते हैं लीगल अथॉरिटी जो है नॉट ओनली द मोस्ट रेशनल अथॉरिटी बट आल्सो द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। ही कंसिडर लीगल रेशनल टाइप ऑफ अथॉरिटी एज ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है, ब्यूरो मीन्स टेबल और डेस्क, और क्रेसी मीन्स टू रूल। ब्यूरोक्रेसी रूल ऑफ ऑफिसर्स, मतलब जिस टेबल पर ऑफिस में काम करते हैं तो वही चीज़ हमारी क्या हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी रूल ऑफ ऑफिसर्स। अब इसे हम और इजी वे में समझते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो हम अपनी पसंद के कैंडिडेट को चूज़ करते हैं, और इन कैंडिडेट्स में से जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है उनमें से हम जो है अपने लीडर को चूज़ करते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। पर पीएम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट मंत्रियों को क्या करते हैं, इनका हेड बना देते हैं। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। इनको हेड बना, इनका एक अलग अलग हेड हो, मतलब इनको अलग अलग कर देना। एक्चुअली में जो डिपार्टमेंट को कौन चलाता है, उन जो ऑफिसर्स होते हैं तो वो चलाते हैं। ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये कोई मंत्रियों के दोबारा अपॉइंट नहीं किए जाते। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो जो सिस्टम है उसको अच्छे से चला सकते हैं। जिससे अब हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी जी, जैसे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा जैसे आईपीएस हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जैसे हम कमिश्नर देखते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम बहुत सारे आईआरएस देखते हैं। और ये कोई मंत्रियों के दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं की जाती इनके, ये बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद ही ये क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को रन करते हैं। और इसी चीज़ को जो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हमारे ये कौन होते हैं, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो इसके साथ आज इतना ही। जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।